नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि यदि आप किसी भी लग्न के जातक हैं तो आपके दसम भाव में कौन सा ग्रह विद्यमान है और वह अपने D9 चार्ट में कैसे है। तो इससे हम कैसे जान पाएंगे कि हम अपने जीवन में किस क्षेत्र में किस ग्रह से संबंधित कार्य करें कि हमें धनागम हो पाए। यानी अभी हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि दसम भाव का स्वामी यानी दशमेश आपके D9 चार्ट में किस राशि में विद्यमान है, मित्र में है, स्वगृह में है या फिर अपने शत्रु राशि में विद्यमान है, तो उससे हम जान पाएंगे कि धनागम का कैसे होगा। लेकिन कौन सा ग्रह विद्यमान है, उसे संबंधित कौन सा क्षेत्र है जिससे कि हम आसानी से उस क्षेत्र को अपना सकें और अपने धनागम के विषय में जानकारी ले सकें। यानी अर्थार्जन, यानी जो हम अपने जीवन में धन कमाएंगे वो कहाँ से आएगा। हम इंजीनियरिंग से कमाएंगे, डॉक्टरी से कमाएंगे, हम अपने ऊन के बिजनेस से कमाएंगे या फिर लोहे के बिजनेस से कमाएंगे। तो कौन सा ऐसा ग्रहों से संबंधित कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिससे कि हम धन कमा सकते हैं और हम धनार्जन कर पाएंगे अपने जीवन में। इस विषय की जानकारी इस वीडियो में हम आपको प्रदान करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें और अगर कोई भी सवाल इससे संबंधित है तो प्लीज़ हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। बृहत जातकम के कर्म जीवाध्याय यानी दसम अध्याय में यह आया है कि जब हम ग्रहों से के सांकेतिक विचार करते हैं जीविका के परिप्रेक्ष्य में, तो वो कौन सा क्षेत्र है जिसको हम जाने और उससे संबंधित क्षेत्र को चुनें। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के प्रश्न हैं, बहुत सारे लोगों के सवाल हैं मित्रों। लेकिन आप जब हमारे इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो शास्त्रोक्त मैं आपको बताने जा रही हूँ। वैसे तो अभी मॉडर्नाइज जो ज़माना है इसमें क्या क्या क्षेत्र हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं। यानी हम एक क्षेत्र से संबंधित 10 क्षेत्र को निकाल सकते हैं, लेकिन शास्त्रोक्त यानी बृहत जातकम में जो स्पष्ट तौर पर आया है उस विषय की जानकारी यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको प्रदान करूँगी। और आप जान लें कि आपके दसम भाव में क्या है। यानी मेष लग्न है या कोई भी लग्न है आपका, मेष से लेकर मीन कोई भी लग्न है, तो दसम भाव का स्वामी क्या है। यानी अगर मेष लग्न है तो दसम भाव का स्वामी शनि है यानी मकर राशि वहाँ पर है। यदि वृष लग्न है तो दसम भाव का स्वामी शनि है यानी कुंभ राशि वहाँ पर है। यदि मिथुन है तो आपका जो यानी मिथुन यानी मीन है वहाँ पर, है ना। यानी बृहस्पति है, मिथुन लग्न यदि है आपका है तो दसम भाव का स्वामी बृहस्पति है। इसी तरह से कर्क है तो मेष राशि दसम भाव यानी मंगल है। तो इसी तरह से आप देख लें कि आपका लग्न कौन है और दसम का स्वामी क्या है। तो और उससे सांकेतिक जो क्षेत्र है वो क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने जा रही हूँ कि चाहे वह आप अपने लग्न से दसम भाव के स्वामी को देख लें, आप अपनी चंद्र कुंडली से दसम भाव के स्वामी को देख लें, या फिर अपने सूर्य कुंडली से आप अपने दसम भाव के स्वामी को देख लें। जो बली है उससे संबंधित धनार्जन का आप पक्ष जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये आपको बताएंगे कि सूर्य से अगर हम दशमेशों का अधिष्ठित नवांशेष अर्थात हमारे दसम भाव का जो स्वामी है वह अपनी नवांश कुंडली में किस राशि में विद्यमान है, किस नंबर में यानी किस राशि में विद्यमान है। नवांशेष अर्थात यदि सूर्य है, ठीक है, तो अगर दसम भाव का स्वामी सूर्य के घर में जाकर बैठ गया है या सूर्य अपने नवांश कुंडली में किस राशि में बैठा है, तो यदि सूर्य है तो आपको घास फूस से, है, तृण का मतलब होता है घास फूस से, तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं तो जिससे कि हम उसे धनार्जन अपने जीवन में करते हैं। कुछ डेकोरेटिव पीस बनाते हैं या कुछ इस तरह का बिजनेस होता है, जूट का काम होता है, कपास से रिलेटेड काम होता है, तो इससे रिलेटेड कार्य हम कर सकते हैं। यदि हमारे नवांशेष सूर्य है तो घास फूस से यानी तृण से, सोने जैसे स्वर्ण का जो काम लोग करते हैं वह क्या है, सूर्य उसको रिप्रेजेंट करता है। ऊन से रिलेटेड काम कर सकते हैं, ऊन से रिलेटेड यानी गर्म चीज़ों का बिजनेस कर सकते हैं। स्वेटर है, उलन जो कपड़े होते हैं, या फिर
मेडिसिन का जो काम है वह भी सूर्य उसको रिप्रेजेंट करता है। तो जो मेडिकल स्टोर है, मेडिकल के बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज हैं, वो सब क्या है, कहीं ना कहीं उनका सूर्य जो है वह नवांशेष है, और दशमेश जो है अब सूर्य की राशि में जाकर विद्यमान है। तो सूर्य अगर आपके दशम भाव का स्वामी है, या फिर आपके नवांशेष जो है यानी नवांश कुंडली का जो दशमेश है, या फिर दशमेश जाके सूर्य में बैठा है, तो ये बहुत सारी कंडीशन होती है। तो इससे आप उसको जान सकते हैं कि किस तरह से हम सूर्य होने पर धनार्जन कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि घास फूस, तृण, स्वर्ण से, वुलन कपड़ों से, ऊन से, दवा से, ये बिजनेस आप कर सकते हैं यदि आपके सूर्य आपका रिप्रेजेंट कर रहा है आपके दशम भाव को। अब हम बताएंगे कि चंद्रमा जो है, सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है। तो अगर आपके दशम भाव का स्वामी चंद्रमा है, या फिर आपके दशम भाव का स्वामी, चाहे वह लग्न से, चंद्र से, या फिर सूर्य से नवांशेष जो है चंद्रमा है, तो आप कृषि कार्य से धनार्जन कर सकते हैं। या फिर जल से रिलेटेड जो काम है, जल से रिलेटेड जो पदार्थ है, उससे रिलेटेड आपका बिजनेस जो है वह आगे बढ़ सकता है। उस विभाग में आप काम कर सकते हैं, उस डिपार्टमेंट में आप काम कर सकते हैं। या फिर आप स्त्री से रिलेटेड, यानी महिलाओं से रिलेटेड, चंद्रमा क्या है, स्त्री राशि है, तो महिलाओं से रिलेटेड आप उसमें कार्य कर सकते हैं, और उससे संबंधित लाभ आपको आपके धनार्जन के से संबंधित अपने जीवन में लाभ हो सकता है। तो चंद्रमा के विषय में आपने जाना। अब हम आपको बताएंगे कि ये हम शास्त्रोक्त बता रहे हैं, ये बहुत सारे डेफिनेशन हैं। अभी हमारे जो आधुनिक परिवेश में बहुत सारे इनके डेफिनेशन हैं, तो उनसे इस तरह के विभाग जो हैं उससे आप अपनी जीविका कर सकते हैं, उससे धनार्जन ला सकते हैं अपने जीवन में। अगर मंगल है आपके दशम भाव का स्वामी, आपके D9 चार्ट का दशमेश, या फिर D1 चार्ट के जाके नवांश कुंडली में मंगल में बैठ गया है, या फिर मंगल कहीं ना कहीं से रिप्रेजेंट कर रहा है आपके बर्थ चार्ट को, तो आप धातु से रिलेटेड काम में बहुत ही आगे जा सकते हैं और धनार्जन अपने जीवन में कर सकते हैं। अग्नि से रिलेटेड काम, फायर ब्रिगेड, या फिर बहुत सारे काम हैं जो आप उससे धनार्जन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विभाग जो होता है वो भी अग्नि से भी रिलेटेड होता है। साहस का काम कर सकते हैं, सेनापति, या फिर जिस तरह के औजार होते हैं लड़ाई के, या फिर इन सब तरह के जो कार्य हैं वह मंगल उनको रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह के विभाग से आप धनार्जन कर सकते हैं। अब आप चूज कर सकते हैं कि कौन कौन सा विभाग है, तो उसकी जानकारी यहाँ पर मैं कभी वीडियो में आपको प्रदान कर दूंगी। लेकिन यह शास्त्रोक्त जो चर्चा हुई है बृहत जातकम में, कर्म जीवाध्याय में, इसके विषय की जानकारी यहाँ पर मैं आपको प्रदान कर रही हूँ। इसके बाद हम लेंगे बुध को, यानी बुध अगर आपके दशम भाव का स्वामी, या फिर लग्न से, चंद्र से, या फिर सूर्य कुंडली से नवांशेष आपका बुध है, तो लिपि के काम से, यानी राइटिंग के काम से, लिखने के काम से, या फिर गणित से रिलेटेड, गणित जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड, बैंकिंग का काम है, काव्य है, कला कौशल है, शिल्प कला है, इससे आप अपने जीवन में धनार्जन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे कि हम अपनी जीविका कमाते हैं, और इससे ही हम अपने जीवन में अपनी सारी जो आवश्यकताएं हैं उसको फुलफिल करते हैं। अब चर्चा करेंगे कि बृहस्पति से क्या आप जानेंगे। तो बृहस्पति है, अगर आपके बृहस्पति का नवांश यदि आपके जन्म कुंडली में दशम भाव का स्वामी D9 चार्ट में है, बृहस्पति है, तो आप ब्राह्मण जाति से या फिर ब्राह्मणत्व के कार्य से आप पैसा कमा सकते हैं, धन कमा सकते हैं। द्विजाति, ठीक है, द्विस्वभाव, द्विजाति, इस तरह की जो परिभाषा आई है बृहत जातकम में, इससे संबंधित क्षेत्र से आप धनार्जन कर सकते थे। अपनी विद्वता से, अपने ज्ञान से, अपनी शिक्षा से आप धनागम करते हैं अपने जीवन में। धर्म से रिलेटेड कार्य हो, चाहे कर्मकांड हो, अध्ययन अध्यापन हो, दान लेना, दान देना, या दान लेना, इस तरह से भी आप धनार्जन कर सकते हैं। बहुत लोग पंडित होते हैं और मठ में होते हैं, पुजारी होते हैं, और उनको दान दिया जाता है, उससे उनका धनार्जन होता है। ठीक है, तो दान लेना, दान ग्रहण करना, मंत्र जप, तप, पूजा पाठ, इन सब चीज़ों से आप धनार्जन
कर सकते हैं अपने जीवन में। अब हम बात करेंगे शुक्र की। यदि आपके लग्न से, चंद्र कुंडली से या फिर सूर्य कुंडली से आपके नवांश से शुक्र हैं, तो आप मणि, मुक्ता, चांदी, क्योंकि वाइट कलर रिप्रेजेंट करता है शुक्र को, तो चांदी धातु से हम पैसे कमा सकते हैं। उससे रिलेटेड डिपार्टमेंट हो, उससे रिलेटेड बिजनेस हो, इससे हम धन कमा सकते हैं। गाय पालन, यदि गौशाला हो, दूध की डेयरी हो, इससे संबंधित, चाहे गाय भैंस यानी दुधारू जो पशु हैं, उससे हम क्या कर सकते हैं, धनार्जन अपने जीवन में कर सकते हैं। शुक्र यदि है तो कृषि कार्य से भी, उससे भी हम वृद्धि कर सकते हैं जीवन में, अब कमा सकते हैं, पैसा कमा। ये बहुत सारे पक्ष हैं इन ग्रहों से संबंधित, सांकेतिक जो विभाग है, पक्ष हैं, विषय हैं, इससे संबंधित आप जानकारी लेकर अपने धन का आगमन अपने जीवन में कर सकते हैं। यदि आपके लग्न कुंडली से, आपके चंद्र कुंडली से, आपके सूर्य कुंडली से आपके नवांशेष जो हैं वह शनि है, तो आप परिश्रम से धनार्जन करेंगे। कुछ परिश्रम का कार्य ऐसा करेंगे जिससे कि आपके जीवन में धनार्जन हो। भार ढोना, जैसे कुछ इस तरह का बिजनेस होता है ना कि एक सामान यहाँ से ले जाकर वहाँ देना, तो कुछ छोटा बिजनेस होता है, कुछ खुद करते हैं, या अब ग्रहों के रश्मि के ऊपर या फिर ग्रहों के जो बलत्व के ऊपर हम इसको डिसाइड करते हैं। और कुछ लोगों का ऐसा बिजनेस होता है, जैसे कोई ट्रांसफ़र कर रहा है तो सामान यहाँ से ले जाना, पैकेजिंग का जो काम है, तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह से भार ढोने में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इससे रिलेटेड आप इस क्षेत्र में धनार्जन कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ दास वृत्ति स्थिति, मतलब हम नौकरी जो करते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, तो शनि उसको रिप्रेजेंट करता है। यानी नौकर, हम नौकर हैं, कहीं कोई हमसे ऊपर है, चाहे वो बिजनेस है या फिर कोई सरकारी डिपार्टमेंट है, तो हम जिसके अंडर में काम करते हैं, दासत्व की प्रवृत्ति वाला जो वर्क हम करते हैं वह क्या है, प्रेस में हम काम, जैसे प्रेस हमारा हो जिसमें छपाई होती है, तो इससे रिलेटेड भी काम हम शनि से रिलेटेड जान सकते हैं। बहुत अगर बलत तो नहीं है शनि के पास हमारी जन्म कुंडली, तो हम चपरासी बनते हैं किसी डिपार्टमेंट में, छोटा काम करते हैं, यानी गार्ड होते हैं, सुरक्षा देते हैं। तो इस तरह का जो चीज़, यानी जो छोटे पद होते हैं वह क्या है, शनि हमें प्रदान करता है। दासत्व की प्रवृत्ति, यानी आपने देखा होगा चपरासी, कुली, मजदूर या फिर वध या फिर बंधन, हम इस तरह का जेल से रिलेटेड जो कार्य है, इससे पुलिस डिपार्टमेंट है, इस तरह की वृत्ति से हम धनार्जन कर सकते हैं। और निम्न वृत्ति जिसको हम कहेंगे, ये शनि इसको रिप्रेजेंट करता है और इससे हम अपने जीवन में धनार्जन करते हैं। तो ये सारी जानकारी मैंने यहाँ पर आपको प्रदान की। तो सूर्य से लेकर शनि तक का जो प्रभाव है और किस तरह से हम हमारे जीवन में धन की वृत्ति, धन वृत्ति कर सकते हैं, धनार्जन कर सकते हैं, अर्थार्जन कर सकते हैं, किस क्षेत्र से संबंधित कर सकते हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें। और अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि चाहे आपके नवांश से सूर्य हो, चंद्रमा हो, मंगल हो, बुध हो, बृहस्पति हो, शनि हो, इनसे रिलेटेड अगर आपके बल नहीं है जन्म कुंडली में, उसका प्रभाव आपको मिल नहीं पा रहा है, या जो भी है आप प्रॉपर अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आप चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ इन ग्रहों से रिलेटेड मंत्र का जाप आप अपने जीवन में जरूर करें। अब उस भाव से रिलेटेड अगर आपको लगता है तो दान कर सकते हैं। दान से आपके जो धनार्जन की आवृत्ति है वह क्या है, बढ़ जाएगी। उस डिपार्टमेंट में बहुत मजबूती के साथ आप काम कर पाएंगे। तो उससे रिलेटेड जप करिए, दान करिए और हवन जरूर करिए। उस समिधा से रिलेटेड हवन करिए मंत्र जाप करते हुए, तो आपको इन ग्रहों में बलवत्ता प्राप्त होगी। तो प्लीज़ दोस्तों, और इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि बहुत सारी समस्या होती है, हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में जाएं, कौन सा डिपार्टमेंट चूज़ करें। ये एक बड़ा ही चैलेंजिंग काम है। तो आप देखें और डिसाइड करें और अपने दोस्तों में साझा करें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।